रमेश मिश्रा के 5वीं बार NFIR के जनरल सेक्रेटरी बनने पर रेल कर्मियों ने दी बधाई। विनोद राय असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी NFIR नियुक्त। सारण राजधानी दिल्ली के कर्नैल सिंह स्टेडियम में रेल कर्मियों ने निजीकरण और NPS के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की और प्रदर्शन किया। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन NFIR और उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन उर्मू का 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन के बीच रेल कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसमें देश भर से आए करीब 15,000 रेल कर्मियों ने भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष PRKS रमेश मिश्रा को तीसरी बार NFIR को जनरल सेक्रेटरी बनने पर बधाई दी गई। वहीं विनोद राय को असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी NFIR नियुक्त किया गया। इस मौके पर श्री रमेश मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों के हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारियों के बिना भारतीय रेल की प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने सरकार को साफ संदेश दिया है कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो आने वाले समय में यह संघर्ष और भी तेज होगा। वहीं श्री विनोद राय ने कहा कि रेलवे का निजीकरण कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी जनता के लिए घातक है। यह अधिवेशन देश की सरकार और जनता दोनों को कर्मचारियों की ताकत का संदेश दे रहा है। उन्होंने कहा कि OPS बहाली और संविदा कर्मियों का स्थायीकरण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर PRKS वाराणसी के मंडल मंत्री श्याम झा ने दोनों लोगों को बधाई देते हुए कहा कि आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों के सकुशल नेतृत्व में कर्मचारियों के सभी हित पूर्ण होंगे। वहीं PRKS के मीडिया प्रभारी सन्नी वर्मा ने कहा कि रेलवे की देश की जीवन रेखा है और इसे प्राइवेट हाथों में सौंपना न सिर्फ लागू कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि यह आम जनता के लिए भी घातक होगा। इसके किराए बढ़ेंगे, सेवाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। इसके किराए बढ़ेंगे, सेवाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे में एक गारंटी शुदा पेंशन देती थी, लेकिन नई पेंशन योजना पूरी तरह से शेयर बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर है। श्री वर्मा ने कहा कि यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है।